अच्छा, क्या? अच्छा, डाल दीजिए। बढ़िया। देखिए, जो ये बात हो रही थी, हमको ईश्वर समझ में नहीं आया, इससे हक नहीं है, लेकिन संबंध समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये बताइए, सबसे महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण मेरा क्या है? संबंध समझ में ना आना, उसमें कैसे हम परस्पर पूरकता के साथ जिए, इसकी समझ ना होना ही मेरे दुख का कारण है। इसमें किसी को शंका है क्या? भाई, मेरे दुख का कारण क्या है? ये मैं हूं और ये मेरा कोई संबंधी है, वो दूसरा कोई भी हो सकता है, दूसरा परिवार के लोग हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हाँ या ना? कोई भी हो सकता है। तो पूरे आपने आज तक जितनी जिंदगी जी है, उसमें आपके दुख का कारण, उसमें आपके दुख का कारण कौन है? पूरे अस्तित्व में देखें तो आपका दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मिट्टी, पानी, हवा, पत्थर, ये आपके दुख के कारण है क्या? पेड़ पौधे दुख के कारण है क्या? हाथी, घोड़ा, कुत्ते, शेर, ये कभी थे? कभी थे, आज तो नहीं है ना। कभी थे, अब तो निपटा दिया है, बचे ही नहीं है। अब तो बचे ही नहीं है कि दुख के कारण हो गए। एक समय रहा होगा शेर का भय, है ना, चीते का भय, जंगली हाथी का भय, अब तो नहीं है ना। अब तो नहीं है। सांप का भय, बचा ही नहीं है सांप। देखा है भैया, जहां रहते हैं सांप, कहां से आएगा सांप? आप हवा में चले गए, सांप जमीन में रेंगता है, पहुंचेगा कैसे? खत्म हो गया। तो ये पशु पक्षियों का भय था पहले, खत्म। इसका भय तो पहले से भी नहीं था। ये ठीक है। कुछ और हो सकता है, आंधी तूफान ये सब, इसका भी बहुत सारा उपाय कर लिया। अब आंधी आए, तूफान आए, आपने ऐसा घर बना लिया, कोई भय है? कोई भय है? जब घर नहीं था तो भय था, जब घर नहीं था तो भय था। तो ये इन सब चीजों से तो भय हमारा दूर हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा भय किससे है? सबसे बड़ा भय आज के समय में देखेंगे, सबसे बड़ा भय क्या है हर मानव का? मानव में, मानव की जो अमानवीयता है, उसका भय। अमानवीयता का मतलब पशुता, राक्षसता का भय। अभी सबसे बड़ा भय क्या है? मानव में जो निहित अमानवीयता है, उसका भय है। हाँ या ना? बताइए, आप सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? मानव से ही तो डर रहे हैं ना। एक मानव सबसे ज्यादा किससे डर रहा है? मानव से ही डर रहा है, ये पक्का है। अब यदि एक मानव को देखेंगे तो वो दूसरे मानव से ही भयभीत है। अब दूसरे मानव में देखें, समाज के लोगों से भी भय है, आस पड़ोस के लोगों से भी भय है, परिवार के लोगों से भी भय है। सबसे ज्यादा भय किससे है? सबसे ज्यादा भय
ठीक से हाथ उठाइए। सबसे ज्यादा भय परिवार के लोगों से ही है। सबसे ज्यादा दुख कौन दे रहा है? समाज के लोग दे रहे हैं क्या? आस पड़ोस के लोग देंगे तो थोड़ा कम देंगे, सबसे ज्यादा दुख तो परिवार के लोग ही दे रहे हैं। और अब उल्टा कर ले, आप सबसे ज्यादा दुख किसको दे रहे हैं? आप सबसे ज्यादा दुख किसको दे रहे हैं? परिवार वालों को। खुद को तो दे ही रहे हैं, खुद को तो दे ही रहा हूं, लेकिन इन तीनों में बात किया जाए तो परिवार को। तो आपको जो सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, रिटर्न में आप भी सबसे ज्यादा दुख परिवार वालों को ही दे रहे हैं। मेरे घर में मुझसे सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मेरे परिवार वाले, हाँ है ना? और मैं सबसे ज्यादा दुखी किससे हूं? अपने परिवार वालों से ही। घर घर की यही कहानी। बताइए दीदी, आप सबसे ज्यादा दुखी किससे हैं? परिवार से। और आप सबसे ज्यादा दुख भी किसको दे रही हैं? परिवार को। आप बताइए, सबसे ज्यादा दुखी किससे हैं? और सबसे ज्यादा दुख दे भी किसको रहे? बताइए दीदी, सच सच बताइएगा, सबसे ज्यादा दुखी किससे हैं? परिवार से। और दुख दे भी किसको रहे हैं सबसे ज्यादा? परिवार को। है या नहीं? हाँ, आप कमा भी उसी के। अच्छा ये बताइए, अब उल्टा करें, आप सुखी किसको करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा सुखी किसको करना चाहते हैं? सबसे ज्यादा दुखी कर किसको रहे हैं? क्या मजेदार बात है, आप सबसे ज्यादा सुखी जिसको करना चाह रहे हैं और उसको सबसे ज्यादा दुखी ही कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा सुखी कौन करना चाहता है और सबसे ज्यादा दुखी कौन किया हुआ है? क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या परिवार वाले आपको दुखी करना चाहते हैं या सुखी करना चाहते हैं? सुखी करना चाहते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? दुखी। आप सबसे ज्यादा सुखी किसको करना चाहते हो और दुखी, सबसे ज्यादा दुखी किसको कर रहे हो? हाँ या ना? हाँ या ना? अब इसको तो ये बताइए, संबंध में मुझे दूसरे से दुख क्यों होता है? संबंध में मुझे दूसरे से दुख क्यों होता है? मैं इससे दुखी हुआ, दूसरे ने मुझे दुखी किया, दूसरे ने मुझे दुखी किया, मान लेते हैं दुखी किया, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? ये दूसरे ने मुझे दुखी किया तो उसका कारण क्या है? मैं जैसे चाहता हूं वैसे नहीं करता। ओके, तो कारण में बोल रहे हैं, पहला कारण, मैं जैसा चाहता हूं सामने वाले ने वैसा नहीं किया, ने वैसा नहीं किया, इसीलिए मैं दुखी होता हूं। और बताइए, कुछ लगता है? अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया, सामने वाले मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहा, सामने वाला मेरी अपेक्षा पूरी नहीं, सामने मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया। ऐसे कौन सी अपेक्षा, ऐसी कौन सी अपेक्षा बताइए? जैसे कोई सामान उसने मुझे नहीं दिलाया, तो अपेक्षा में क्या है? कुछ वस्तु उससे चाहिए था, कुछ पैसा चाहिए था, या और भी कुछ चाहिए? बताइए।
अटेंशन, उसने मुझे अटेंशन नहीं दिया, वो वही आ गया प्रॉब्लम, अटेंशन, खाना नहीं परोसा। हाँ है ही। और केयर नहीं किया, और हैं जरूरत से ज्यादा केयर करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि जरूरत से केयर करें, जरूरत से ज्यादा केयर। और बताइए, और बताइए। हाँ, नंबर 2 जी, और बताइए। इस फैन को बंद कर सकते थे सर जी, जरूरत नहीं है। हाँ, और बताइए, बताइए, सभी बताइए। देखिए, कारण ढूंढना पड़ेगा ना, कारण ढूंढेंगे तो समाधान मिल जाएगा ना। लोगों को अपने हिसाब से चलाना, ये तो आ गया। सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता, सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता, सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता। मैं गया था अपने गांव, और कोई मेरी ऐसे ही बहन लगती है, तो उसको बोला किसी ने समझाओ शादी के लिए सब। तो मैंने पूछा कैसा लड़का चाहिए, तो बोले कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसको मैं बोलूं उठो तो उठो, जिसको बोलूं बैठो तो बैठो। हमने कहा यार तुमको पति चाहिए या नौकर चाहिए यार, ये बताओ। पति चाहिए नौकर, ये समझ में। जमाना तो है बीवी नौकर बीवी का। अब वो मूवी देख लिया होगा, जमाना तो है नौकर बीवी का, ऐसा मूवी भी बना दिए। अब ऐसी कामना बैठ गई। मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से सोए, मेरे हिसाब से उठे। बच्चे के साथ तो यही करते हैं ना, मेरे हिसाब से पढ़ाई करे, मेरे हिसाब से स्कूल जाए, मेरे हिसाब से सब कुछ करे। ठीक है जी, और बताइए। सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, इसको यही, सामने वाले मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया, इसका मतलब इसमें एक और कर लेते हैं, सम्मान की जो अपेक्षा है उसको पूरा नहीं किया। तो भाषा भाव भंगिमा के माध्यम से मैं अपने जो भाव को पहचानना चाहता हूं वो कुछ अलग ही पहचान लेता है, कुछ अलग ही पहचान लेता है। तो मैं जो व्यक्त किया उससे कुछ अलग ही मान लेते हैं। जैसे मैं ही उसका एग्जाम्पल देता हूं, शायद कल दिया था कि नहीं दिया था। वो ठंड के दिन में वो बताया था, वो लोशन लाए थे। क्या हुआ, लोशन वाइफ ने मंगवाया और मैंने क्या किया, अच्छे से लगाया, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा, वाइफ थोड़ी किचन में काम कर रही थी, अच्छा किया आपने मंगवा लिया, अच्छा किया आपने मंगवा लिया। भड़क गई, मेरे ऊपर भड़क गई। क्या चीज के लिए, क्या मतलब, सिर्फ मैंने अपने लिए मंगवाया क्या? तो मैंने जाके, मेरे को समझ में आ गया मामला बिगड़ गया है। उनको मैंने जो अच्छे भाव से कहा था, उनको लगा मैं कमेंट किया हूं। उनको क्या लगा, कमेंट किया हूं। बात समझ में आ रही है? मेरे जो भाषा थी, उस भाषा में जो मेरा भाव था, बहुत अच्छा किया, उपयोगी चीज था, मैं भी लगाया, अच्छा लगा। तो लेकिन जिस भाषा हमने व्यक्त किया, उस भाषा से क्या कम्युनिकेट हो गया, कमेंट कर रहे हैं मेरे ऊपर। यही सब मंगवाते रहो, हाँ या ना? जैसे ही मुझे ये कम्युनिकेट हुआ, मेरे को लगा गलत कम्युनिकेट हो गया है। मैंने जाकर के, भाई मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैं तो अच्छे भाव से कहा था, बढ़िया क्या, खूब अच्छा है, खूब बढ़िया है, शांत हो गए। कभी मिसकम्युनिकेशन होता है, हाँ है ना? तो बेसिकली क्या हुआ, उसको अविश्वास कहें,
क्या हो गया इस कारण में? एक बड़ा कारण क्या होता रहता है? सामने वाले पर मेरे को क्या हो गया है? तो उस पर मुझे क्या हो गया है? अविश्वास हो गया है। हाँ है ना? इन सभी कारणों के, ये जो कारण बता रहे हैं, ये कारण के मूल में यही है। देखा जाए तो जितने भी आप कारण सोच रहे हैं उसके मूल में यही है कि नहीं है? मुझे सामने वाले पर अविश्वास हो गया है। सामने वाले पे अविश्वास है। अविश्वास होने से मेरे मन में उसके प्रति विरोध का भाव आ गया है। क्या आ गया? विरोध का भाव आ गया। अविश्वास होने से सामने वाले के प्रति क्या है? विरोध का भाव है या निर्विरोधिता है? बताइए। विरोध का भाव आ गया। विरोध का भाव आने से मुझ में उसके प्रति घृणा होती है, उपेक्षा होती है। मैं उसकी उपेक्षा करने लगता हूं। हाँ या ना? मुझे उससे घृणा होती है, मैं उससे उपेक्षा करने लगता हूं। मैं इरिटेट होने लगता हूं। विरोध का भाव होने से मैं इरिटेट होने लगता हूं। ये सब विरोध का भाव होने से मेरे अंदर जो हो रहा है, या तो घृणा का भाव आ जाएगा, एकदम बेकार, एकदम गंदा आदमी, मेरी बेटी जैसे कुछ भी वो बोली मुझे ये चाहिए, है ना, मैंने उसको नहीं दिया, गंदे पापा। क्या बोलेगी मेरे को? गंदे पापा। और दे दिया, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। तो कुछ तो हमारे भाव में या तो घृणा हो जा रही है, कुछ उपेक्षा हो जा रही है, इरिटेट हो जा रहे हैं, द्वेष हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? द्वेष हो जा रहा है, क्रोध आ जा रहा है। द्वेष क्रोध का ही प्रदर्शन है। जैसे 5 लोगों के बीच में मैंने आपका मजाक उड़ा दिया, तो आप में क्या आएगा? द्वेष आ जाएगा। मजाक उड़ा दिया ना, अपमानित कर दिया ना, अब आप में द्वेष आ गया कि मुझे बदला लेना है। जैसा एग्जाम्पल के रूप में जो घटनाएं यहां पर बात हो रही थी, दीदी ने कहा उससे भैया को खराब लग गया। अच्छा, मेरे बारे में नेगेटिव बोला, ये ले तेरे बारे में भी नेगेटिव, खराब लगा तो टिट फॉर टैट। हाँ या ना? जैसे मैं आपकी गलती सभा में बताऊं, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। अकेले में बोलूंगा तो खराब नहीं लगेगा, सभा में बताऊंगा तो खराब लगेगा। सभा में बताऊं तो खराब लगेगा। क्यों आपको लगेगा? इतने लोगों के बीच में आप अपमानित महसूस करेंगे। अकेले में वही चीज बोलता ना, आपको खराब नहीं लगता, हो सकता है। हाँ या ना? तो ये कुछ तो हो रहा है। जब भी मैं दुखी हो रहा हूं, उस दुखी होने में जो मूल कारण है, मेरा सामने वाले के प्रति क्या हो गया है? अविश्वास हो गया है। सामने वाले पर मुझे अविश्वास हो गया है। सामने वाले से मेरे में विरोध का भाव आ गया है। क्या आ गया है? विरोध का भाव आ गया है। हाँ ना? वो होता होगा इन सब चीजों से, इससे भी यही हो रहा होगा, इससे भी यही हो रहा होगा, इससे भी यही हो रहा होगा, इससे भी यही हो रहा होगा। हर चीज से हो रहा है रूट में यही। इसको पकड़ा जाए, पहले इसको थोड़ा समय दिया जाए। जब जब ऐसी घटनाएं कभी घटी हैं पास्ट में, उसको रिकॉल कीजिए और देखिए उस समय इन सब घटनाओं से आपके अंदर
जो भाव में परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है। इन सब घटनाओं से जो भाव में परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है, और यही आपके दुख का कारण है। इन सब घटनाओं से आपके अंदर सामने वाले के लिए जो ये अविश्वास, विरोध का भाव बन गया, यही आपके दुख का कारण है। आप बेटा कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हो जहां आप में ऐसा अविश्वास, विरोध का भाव आया होगा किसी के प्रति सोच करके? कोई ऐसी घटना पहले घटी होगी, घटी तो होगी ना? कोई ऐसी घटना सोच करके बताओ जहां आप में ये अविश्वास का भाव आ गया, विरोध का भाव आ गया। माइक दे दें, क्योंकि ये सब के है, मैंने अपना बताया ही है ना। वो वाइफ को देख करके मुस्कुराई है ना, वाइफ और उनकी बहन, तो मुझ में क्या आ गया? अविश्वास का भाव। अविश्वास का भाव होने से क्या हुआ? विरोध। विरोध होने से मुझ में क्या हो गया? द्वेष। द्वेष होने से क्या हुआ? बदला लेने की इच्छा। विरोध हुआ, उस विरोध होने से मुझ में द्वेष हुआ, द्वेष होने से बदला लेने की इच्छा। क्या बदला लेने की इच्छा? उनको भी भला बुरा बोल करके उनको भी दुखी किया। हो जाता है ना? यही हो रहा है ना? बताइए बेटा। ऐसे कोई बड़ी घटना नहीं थी, नॉर्मली थी। हम लोग मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं, मेरी और बाकी 2 फ्रेंड्स, उन दोनों को मैंने ही फ्रेंडशिप कराई थी। तो ये लोग दोनों एक स्ट्रीम के हो गए, एक कोचिंग वगैरह जाने लग गए। तो ये लोग का अपना प्लान बन गया कि हम लोग बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे। और एक बार बात भी हुई थी, तो मैंने उसको कहा था कि नहीं मेरा आज कोचिंग है, तो आज नहीं जाते, 1-2 दिन बाद जाते हैं। और उसी दिन वो और मेरी एक और फ्रेंड दोनों चले गए, वो भी मेरे को बिना बताए। तो एक थोड़ा मुझे लगा कि हाँ ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, बट थोड़े ऐसे गुस्सा भी हुई थी और बात भी नहीं कर रही थी वो लोग से, ऐसा था। तो मूल में क्या हुआ? अविश्वास हो गया ना। मूल में अविश्वास हुआ ना, अपने फ्रेंड्स पे अविश्वास हो गया ना, कि यार मुझे को छोड़ के कैसे चले गए। तो दुख किस बात का हुआ? फाइनली आपको, आप में जो ये अविश्वास हुआ उसी से दुख हुआ, और फिर आप में विरोध का भाव आया। मैं भी बात नहीं करूंगी। उस अविश्वास होने से क्या आया? विरोध का भाव आ गया। उस विरोध के भाव से आप कुछ दिन तक बात नहीं किए होंगे, सिंपल। तो क्या किया? अविश्वास होने से विरोध का भाव आया, उस विरोध के भाव से आपने उपेक्षा करनी शुरू की। उपेक्षा का मतलब नेग्लेक्ट करना। उपेक्षा का मतलब नेग्लेक्ट करना। क्यों नेग्लेक्ट करना दिखाना चाह रहे हैं? भाई उसने मेरी उपेक्षा की है ना, मैं भी उसकी उपेक्षा करूंगी, यही ना। उसने मुझे नेग्लेक्ट किया तो मैं भी उसको नेग्लेक्ट करूंगी। क्यों? उसने मुझे दुखी किया तो मैं भी उसको दुखी करूंगी, हाँ है ना। मैं दुखी हुई तो दुखी आदमी क्या करेगा? दूसरों को दुख देगा। तो उसने जो मुझे नेग्लेक्ट किया, उस नेग्लेक्ट करने से मुझ में जो अविश्वास का भाव बना, जो विरोध बना, उस विरोध के प्रत्युत्तर में मैंने भी उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया। यही हुआ। आगे फिर क्या हुआ? आगे फिर मैं अपने कोचिंग वाले फ्रेंड्स के साथ गई थी और स्टोरी डाल दिया, और मैं उन लोग को फिर नहीं बताई थी और उन लोग से नहीं पूछी थी। ओह तो आगे, अच्छा उतने तक। तो फिर आपने अपना एक अलग फ्रेंड बनाया और गए उनके उनको साथ गई। अच्छा, उनको पता चला कि नहीं चला? बाद में पता चला। बाद में पता चला। तो फिर चेन आगे चला कि रुक गया वहां पर? हाँ, फिर वो लोग को भी थोड़ा बुरा लगा होगा, आई डोंट नो, बट फिर बाद में वो लोग बात किए मेरे से। बाद में बात किए? उस मुद्दे पे बातचीत हुई? नहीं, उस बात नहीं, पे बात नहीं हुई थी। फिर एक ऐसा देखिए, हम एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के जो आप दुखी हुए, आपके दुख का कारण आपका जो फ्रेंड है वो है,
या उस फ्रेंड के किसी कार्य व्यवहार के कारण, उसके किसी कार्य व्यवहार के कारण आप में जो अविश्वास बना वो आपके दुख का कारण है। फिर से, ये मेरे दुख का कारण हुआ, इसने मुझे दुखी किया या मैं दुखी हुआ? सोचिए, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे दुखी किया या मैं खुद दुखी हुआ? मैं खुद दुखी हुआ। पक्का ना? कारण को ढूंढना पड़ेगा। ये कारण में ये सब कैसा है? सामने वाले ने दुखी किया। ये जितने भी कारण हैं उस सब से क्या आप बताना चाह रहे हैं? सामने वाले ने दुखी किया, उसके रूट में क्या निकल रहा है कारण? दुखी हुई। मैं दुखी हुआ। सामने वाले ने दुखी किया या क्या सही लगता है? सामने वाले ने दुखी किया या मैं दुखी, मैंने अपने आप को दुखी किया? क्या सही लगता है? अच्छे से हम जितना कारण को सही पहचानेंगे उसका समाधान भी उतने अच्छे से मिलेगा। मैंने अपने आप को दुखी किया। सोचा जाए, क्या लगता है? क्या लगता है? क्या सही लगता है? क्या सही लगता है? मैंने अपने आप को दुखी किया। पक्का? उस जो घटना का आपने वर्णन किया, उस घटना में आपके फ्रेंड ने जो कुछ भी किया, उस जो कुछ भी होने से आप में जो स्वयं में अविश्वास बना, विरोध बना, वो मेरे दुख का कारण है। वो मेरे दुख का कारण है। इसका मतलब जब भी मेरे में दुख, विरोध का भाव होता है, जब भी मेरे में किसी के भी प्रति विरोध का भाव आता है तो हम दुखी होते हैं। क्या लगता है? ये सही लगता है या नहीं लगता है? ठीक ढंग से सोच करके जवाब दिया जाए। मेरे दुख का कारण, मुझ में जो विरोध का भाव बना, वो मेरे दुख का कारण है या सामने वाले ने जो किया वो मेरे दुख का कारण है? सोच के बताइए, क्या लगता है? आप बताइए दीदी, क्या लगता है? कोई ऐसी घटना सोचिए जिसमें आप में ऐसा विरोध का भाव बना हो, या किसी से दुखी हुए? हाँ, वही एक घटना। कोई, जब आप किसी से दुखी हुए, कोई घटना याद आ रही है? हाँ, बहुत बार। तो कोई एक घटना का वर्णन कीजिए। एक्चुअली फैमिली में ज्यादा रहती हूँ तो फैमिली से ही कुछ कुछ बातों पे हाँ, हो फैमिली जाती है। जी, कोई एक घटना तो बताइए। बात यह है कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी के साथ साथ मुझे काम करना, ऐसा मेरे विचार में आया कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मुझे काम भी करना चाहिए, साथ में पढ़ाई भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे समझाया नहीं गया, कि पापा ने समझाया मुझे कि नहीं, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता था कि अपने आप में मैं संभाल लूँगी सब। मैं सब चीज़ अपने आप से संभाल लूँगी, सब कर लूँगी मैं।
तो फिर उन्होंने बोला कि अब आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, उनका भाव वही था। तो फिर मैंने ज़िद्दी करके कर भी लिए, एक जॉब कर ली कुछ दिनों के लिए। फिर साथ में मेरा एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया। फिर ये हुआ कि दोनों एक साथ चल रहा था, उधर इसका स्ट्रेस था जॉब का, इधर इसका था। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे। उस टाइम पे मेरे मन में आया था विरोध का भाव कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और मैंने उसके प्रतिकार में मैंने अपनी मर्ज़ी चला ली और जॉब भी कर लिया। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो कहना चाहते थे, उन्होंने पूरा अपने लाइफ़ में देखा हुआ है। उसके बाद वो मेरे को समझा रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पाई उस टाइम पे। ये मेरे को रियलाइज़ हुआ। है ना, कई बार सामने वाला कुछ समझा रहे होते हैं और हम अपने आप को ज्यादा समझदार माने हुए रहते हैं। हमको अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रहता है और वो जब हमको समझाते हैं तो हम अंदर इरिटेट होते रहते हैं। अरे हो गया ना, बस चुप करो, है ना, मेरे को जो करना है मैं कर लूंगे। फिर भी वो समझाते हैं तो इरिटेशन, विरोध का भाव, विरोध का भाव होता है तो इरिटेट होते हैं, परेशान होते रहते हैं। हाँ या ना? क्यों विरोध का भाव बन रहा है? बार बार खाना खा लीजिए, बार बार खाना खा लीजिए, सामने वाले को विरोध का भाव, अरे मैं खा लूंगा, मैं हूं, बच्चा नहीं हूं। विरोध का भाव बन गया, इतनी बार बोला कि विरोध का भाव बन गया। विरोध का भाव बन गया तो इरिटेट हो गए। वो इरिटेट हुए तो आप में क्या हुआ? आप में भी विरोध का भाव बन गया। आप में विरोध का भाव बना तो आप भी इरिटेट हो गए। तो दोनों ही इरिटेट हो रहे। और कोई एग्जांपल आप दीदी को शेयर करना चाहेंगे? कोई और शेयर करना चाहेंगे? आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? जी, किसी घटना का दीजिए, माइक दे दीजिएगा। तो ये इधर से हो गया हर्ष। मेरा विरोध मेरी फ्रेंड से ही हुआ था और घर में भी जॉब को लेके भी हुआ था कि मतलब अभी इतना जल्दी स्टार्ट मत करो जॉब करके। तो मैं भी सेम जॉब और पढ़ाई के बीच में मैं भी एकदम फंस गई थी। मैं भी एकदम इरिटेट हो गई थी उस टाइम और उसका जो रिएक्शन था वो मेरे सीधे फैमिली पे निकलता था। मैं जैसे जॉब का प्रेशर मेरे को, जैसे मेरे मैनेजर को सुना दिए तो मैं अब मेरे मैनेजर को तो नहीं सुना सकती क्योंकि वो उस पद में है, तो मैं चाह के भी उनको कुछ नहीं बोल पाती थी। तो उसका सब चीज़ घर में जाके निकलता था। तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि छोड़ दे जॉब, हम लोग बोले हैं ना तेरे को नहीं करने के लिए, फिर भी तू कर रही है और हम लोग के ऊपर चिड़चिड़ाती है ऐसे करके। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि इन लोग जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे और उल्टा मैं उनको ही सुना दे रही हूँ ऐसा। तो इसमें बढ़िया एक चेंज ऐसा बनता है, जैसे इसने मेरे को परेशान कर दिया, है ना, इसने मेरे को कुछ ऐसा कहा जिससे मैं इरिटेट हो गया, है ना, परेशान हो गया। अब मैं वहां देखता हूं क्या मैं इसको रिटर्न दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। इसके किसी व्यवहार से मुझ में आवेश आ गया। क्या कहा? आवेश। आवेश समझ में आता है ना? कुछ तो हमारे में आवेश आ गया। अब ये मेरा बॉस है तो इसको तो मैं वापस आवेश दे नहीं सकता। चुप कर, बहुत बकवास करता है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। लेकिन आवेश तो आ गया। अब ये जब आवेश आ गया, इसको रिटर्न दे नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये किसी और को ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? जो अपने से कमजोर जो हो। अपने से कमजोर हो। जो अपने से कमजोर हो। तो अब आपको पता है मेरी मम्मी तो मेरे को झेल लेगी, मेरी मम्मी मेरे को झेल लेगी, तो मम्मी पर आवेश निकाला। हाँ है ना? मम्मी तो क्या करेगी? अरे बेटी है ना, क्या करे, खुद दुखी हो जाएगी, उसको पचा लेगी। तो ये आवेश कहीं पर जाकर के रुकता है। कोई उसको पचाता है, कोई इसको पचाता है तो रुक जाता है। या मम्मी आवेशित हो जाती तो पापा पर निकालती। आपको पता नहीं, हो सकता है पापा पर निकाली हो,
हो सकता है वो पापा पर निकाली हो। घर में जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बच्चे अलर्ट मोड में आ जाते हैं। एकदम बच्चे अलर्ट मोड में, एकदम टाइम पर पढ़ने बैठ जाएंगे खुद से, कभी नहीं पढ़ने बैठेंगे, लेकिन जैसे ही झगड़ा होगा तुरंत कॉपी किताब निकाल कर बैठ जाते हैं कि यार मामला बिगड़ा वहां है, आने वाला है यहां, आने वाला है यहां पर, एकदम अलर्ट होकर के बैठ जाएंगे। क्यों? ऐसा ही है कि नहीं दीदी? जैसे ही झगड़ा होगा, बच्चे को कम्युनिकेट हो गया, ये दोनों अपना तो सुलझा नहीं पाएंगे, ये दोनों अपना बम ब्लास्टिंग मेरे ऊपर करने वाले हैं। तो बच्चे अलर्ट मोड पर, एकदम खुद से खाना लेके खा लेंगे, खुद से लेके पढ़ने लगेंगे, सब कुछ व्यवस्थित दिखने लगेगा घर में, है या नहीं? मम्मी पापा के बीच में होता है, अलर्ट मोड में आ जाते हो ना, एकदम अब कुछ नहीं, अभी शैतानी, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो वहां से यहां पढ़ने वाली है। थोड़ा सा भी हिलडुल होगा वो पूरा का पूरा आवेश कहां आने वाला है? यहां आने वाला है। या क्या होगा? पापा ऑफिस से आए, आवेशित हुए और मम्मी को कुछ कुछ कह दिया। अब मम्मी यार यदि हाउसवाइफ है, ऐसा बोल्ड नहीं है, तो पापा को तो नहीं बोल सकती। कौन आएगी उसके यहां? काम करने वाली बाई। काम करने वाली बाई भी देख लेती है माहौल गर्म है, अच्छे से काम करती है, और उसको नहीं समझ में आया कुछ भी इधर उधर की, मम्मी सुना दी 10। मम्मी क्या कर दी? सुना दी 10। है ना? ऐसा हुआ ही है। काम करने के लिए आए और आपका दिमाग गर्म था, आपने भला बुरा कहा, उसने बाहर में जा, मेरे को नहीं करना है, बाहर में जा, मेरे को नहीं करना है। क्यों आपके साथ हुआ है? बोल के कोई गए हैं काम कि भाई मेरे को नहीं करना है काम, हाँ या ना? ऐसा हम अपने अविश्वास, विरोध से जो ये सब आवेश है, ये सब क्या है? आवेश हैं। वो आवेश हम क्या करते हैं? खुद पचा नहीं पाते हैं, किसी और को ट्रांसफर करते रहते हैं, किसी और को ट्रांसफर करते रहते हैं। यही होता है ना? तो हमारे दुख का कारण क्या है? मुझ में जो आवेश आ जाता है वही मेरे दुख का कारण है। आवेश समझ में आता है ना? आवेश का मतलब हुआ मैं अपने स्वभाव गति से अलग स्थिति में आ जाता हूं। एक हुआ स्वभाव गति और दूसरा हुआ आवेशित गति। स्वभाव गति और आवेशित गति। तो जीवन में देखेंगे, जीवन में अभी जैसे आपकी स्थिति है, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है आपकी? स्वभाव गति की। अभी स्वभाव गति की स्थिति बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फोन पर कोई आ जाए और आपको कुछ भला बुरा बोल दे, कुछ भला बुरा बोल दे, तो आपकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। अब आप डिस्टर्ब स्टेट में आ जाएंगे। नॉर्मल स्टेट एंड डिस्टर्ब्ड स्टेट, इसको ऐसा कहूं मैं। नॉर्मल स्टेट जीवन का एक नॉर्मल स्टेट है, दूसरा डिस्टर्ब्ड स्टेट है। जैसे आपको जो आपके बॉस ने, मैनेजर ने कुछ बोल दिया, अब आपके अंदर डिस्टरबेंस आ गया, आपके अंदर डिस्टरबेंस आ गया। क्या डिस्टरबेंस आ गया? आपके भाव खराब हो चुके, भाव खराब हो चुके। क्या डिस्टरबेंस आया? आपका भाव खराब हुआ, भाव खराब हुआ, ये आपका डिस्टर्ब हो गया। भाव खराब होने से आपके विचार नेगेटिव हो गए। विचार क्या हो गए? नेगेटिव चलने लगे। क्या नेगेटिव चलने लगे? इस तरीके का इरिटेशन, द्वेष का। फिर क्या हुआ? आपके जो डिस्टर्ब्ड स्टेट है वो वापस कैसे नॉर्मल स्टेट में आएगा? अब आप अपना डिस्टर्ब स्टेट, अपना आवेश किसी दूसरे पे
ट्रांसफर करोगे। क्या करोगे? दूसरे पे ट्रांसफर करोगे। अब उसके बाद आप नॉर्मल स्टेट में आओगे। भड़ास किसको बोलते हैं? भड़ास बोलते हैं ना। तो अपनी भड़ास कहीं तो निकालोगे। जैसे ही अपनी भड़ास कहीं निकालते हैं, हम वापस किस में आ जाते हैं? नॉर्मल स्टेट में आते हैं। आप तो नॉर्मल स्टेट में आ गए, लेकिन अब जिस पर भड़ास निकाला वो डिस्टर्ब्ड हो गया। वो क्या हो गया? डिस्टर्ब्ड हो गया। अब वो उस आवेश को लेकर के चल रहा है। अब वो उस आवेश को देख रहा है कि कहां निकालें। उसको जहां मौका मिला ले, वो रिलैक्स। अब वो वापस अब चलने लगा। ऐसा हम अपना जो नॉर्मल स्टेट से हम डिस्टर्ब्ड स्टेट में होते हैं, जो हम में आवेश आ जाता है, आवेश जो आ गया, वो आवेश का हम ट्रांसफर करते रहते हैं। क्या करते हैं हम लोग? आवेश का ट्रांसफर। आवेश का ट्रांसफर करते रहते हैं। बहुत सारा तो आपस में ही करते रहते हैं। पति आवेशित हुआ तो उसने पति को कुछ बोल दिया, है ना, तो पत्नी आवेशित हो गई। पत्नी आवेशित हुई तो वो क्या करेगी? वापस थोड़ी देर बाद पति को फिर से ट्रांसफर करेगी। फिर पति आवेशित होगा तो फिर से ट्रांसफर करेगी, और नहीं हुआ तो उसको कलेक्ट करके रखेंगे। मौका आने पर वो सबको एक साथ निकालेंगे। आवेश आ गया, लेकिन वो आवेश इतना ज्यादा नहीं है कि अभी निकाले, तो उसको कलेक्ट करके रखा। फिर कुछ और आया, उसको भी कलेक्ट करके रखा। ऐसे बहुत सारे आवेश कलेक्ट होते होते जब बड़ा रूप ले लेते हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ कहा, पूरा भड़ास निकालते। अब सामने वाला लगता है यार थोड़ा सा ही तो बोला यार, इसमें इतना क्या गर्म होना। उसको ये नहीं पता चल रहा है ये अभी थोड़ा है, लेकिन इससे पहले भी कई थोड़े मिल करके वो बम बना है। क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी जो भड़ास निकल रही है वो अभी की नहीं निकल रही है, अभी की भड़ास नहीं निकल रही है। ऐसे पुराने कई जो हैं कलेक्ट हुए हैं, कलेक्टेड है सब में। थोड़ा सा भी चिंगारी लगेगा ब्लास्ट हो जाएगा। सब में बम भरा हुआ है। कितने लोगों में बम भरा हुआ है? ठीक से हाथ खड़ा करें। बम भरा हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बम भरा हुआ है, ठीक से हाथ खड़ा कर, शर्माने की क्या जरूरत है? बम भरा हुआ है, मौका आने की जरूरत है, कोई घटना घटने की जरूरत है, चिंगारी लगने की जरूरत है, ब्लास्ट होता है। सामने वाले को लगता है यार इतना छोटा चिंगारी था, ये इतना बुमबड़ाम क्यों हो गया? क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पहले बहुत सारा ऐसी छोटी छोटी चिंगारी को वहां पर डाला है, जो अब बम का रूप ले चुका है। अब ये चिंगारी ब्लास्ट होने वाली है। तो बॉस हर दिन आपको यदि परेशान करेगा ना, है ना, तो हर दिन आप उसको कलेक्ट करते जाएंगे। एक दिन ऐसा आप बम पटकेंगे उसके ऊपर, बॉस सोचेगा यार आज तो थोड़ा सा ही बोला था। उसको ये नहीं समझ में आएगा आज थोड़ा सा बोला है, लेकिन इतनी बार जो बोला है वो सब कलेक्ट होकर के बम बन चुका है। सब बम ढो करके चल रहे हैं ना, सभी के सभी लोग, है ना। किसका बम है बताओ? किसके लिए बम बना के रखे हुए हो पटकने के लिए? सही से बताना। हाँ तो बताओ, दो चार नाम बताओ, कौन कौन किसके किसके लिए बम है? जो बम कभी पटकोगी वो बम को पहचानो। किसके लिए? परिवार में किन के लिए? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हुए हैं तो देखिए आगाह कर दिया है, अब चिंगारी मत लाइएगा। चिंगारी लाएंगे तो आपके ऊपर जाने, वो बम बना हुआ है। और भी तो होगा। कोई सब शेयर करेंगे, ये सबको पहचानने की जरूरत है। हमारे में ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल स्टेट में हैं। हम नॉर्मल स्टेट में कभी नहीं है, नॉर्मल स्टेट में कभी है ही नहीं। हमारे अंदर वो डिस्टरबेंस जो है वो है ही,
लेकिन वो बस अभी क्या है, बंद बक्से में है। बंद बक्से में अनेक डिस्टर्ब स्टेट बने हुए हैं। किसी दिन चिंगारी लगेगा, वो डब्बा ब्लास्ट होगा, वो डब्बा ब्लास्ट होगा। तो नॉर्मल है ही नहीं, दिख रहे हैं। नॉर्मल है ही नहीं, दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बम जो है रखा रहता है। अरे क्या है, पत्थर जैसा रखा हुआ है। बम का आवेश दिखता है क्या? आवेश कब दिखता है? जब उसमें चिंगारी लगती है, तब वो आवेश दिखता है। तो ऐसे बम हमारे अंदर बने हुए हैं। आप बताइए दीदी, किनके लिए बम बना के रखा हुआ है? आपके भाई और आपके बॉस। बढ़िया। आप बताइए दीदी, आपके एचओडी। बाप रे, सभी जो है अपने बॉस से परेशान है। कभी तो वो बम पटकाएगा। हाँ, बॉस ने ही बताया है ना, वो उसी ने बताया है। तो उसको ये पता है कि वो तैयार होगा, किसी दिन उस पर निकलेगा। वो तैयार भी रहते हैं। बढ़िया, वो तैयार भी रहते हैं, किसी दिन हम पर बम ब्लास्ट होगा। हाँ, आपका भी बना हुआ है? अच्छा। हाँ हाँ। मैंने 50 साल बाद दोबारा एमए करने का कॉलेज ज्वाइन किया, रेगुलर जाने लगा। घर से 14 किलोमीटर था। तो श्रीमती बोली कैसे जाओगे, कभी कभी गाड़ी नहीं रहती, कार में ड्राइवर वाइवर कोई नहीं रहता, कोई पहुंचाने वाला। आपके साथ में एक और पढ़ने वाली है, उसके साथ चले जाया करो, आपकी एज भी बहुत हो गई है। मैं बोला ठीक है। छाया बहन जी है, उनके साथ चले जाया करो, या एक मोना दीदी है, वो उनको। मैं चला गया, 1-2 बार ऐसा हुआ, वापस आना पड़ा उनके साथ मेरे को। हमारी श्रीमती की एक कोई और थी, उसने भड़का दिया, तुम्हारे आदमी का स्वभाव पता नहीं कैसा है, किसी औरत के साथ बैठ के जा रहा था, वो पीछे बैठे थे, चला रही थी। वो आके मेरे को बोली, आप बिल्कुल मत जाना किसी के साथ भी, कुछ भी हो, चाहे कोई भी गाड़ी करके आना, कभी मत जाना। अरे मैंने कहा तुम तो खुद बोलते थे कि चले जाया करो, अब कैसे हो गया, इतनी उम्र हो रही है अपन लोग की। वो मेरे को दादा दादा बोलते, मैं उनको बेटी बोलता हूँ, तभी एक भावना भी वही थी, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मगर भड़काने से भड़क गई। मैं बोला देखो समझदारी करो, उसको बोलो तुम सहेली हो उसकी। बोला मैं अभी 1-2 साल से नहीं जान रही, 50 साल से जानती हूँ, क्योंकि मेरी शादी हुई उसके साथ 50 साल हो गए। तुम उसको जानते कि मैं उसको जानती हूँ। उसको बोलो कि वो हमारे सब घर समान है, जो आते जाते हैं, तो आप ऐसा बोले मत। उसने ऐसे जवाब दिया, बात खत्म हो गई। तो सुलझाना भी पड़ता है कभी कभी, ये बोल रहा था मैं। वही भाई, कभी कभी कोई बम डालने की कोशिश करते हैं, आप बम को डिफ्यूज कर देते हो। आप कोई बम डालने की कोशिश करते हैं, आप बम को डिफ्यूज करते हैं। जैसे वो दीदी बता रही थी ना, वो बम जाने वाला था, पटकने पर वो बम को आपने डिफ्यूज कर दिया उसी समय। जैसे ही तरुत पटका, वो काकी वो बम लेकर के जाने वाली थी, आपने बम को उसी समय डिफ्यूज कर दिया। आपको बताओ किसके लिए बम है? किसी के लिए नहीं है। अरे सबसे खुशनसीब आदमी पक्का भाई है ना, इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, पहला एक आदमी मिला जिसको किसी से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपसे किसी को दिक्कत है? वो हो सकता है। टेंशन लेने का नहीं, देने का। टेंशन लेने का नहीं, देने का। हाँ, वो ज्यादा अभी छोटा बच्चा है ना, कुछ दिन बाद आने भी लगेगा अभी। तो ये स्थिति है, ये समझ में आ रहा है दुख का कारण क्या हो रहा है। मेरा जो स्टेट है वो बदल जा रहा है, मेरा स्टेट बदल जा रहा है, और वो बदला हुआ ही है। जो ये बात आ रही है ना, सुख क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहा है। सुख क्या है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हूं तो हर समय डिस्टर्ब्ड स्टेट में ही हूं, तो हर समय डिस्टर्ब स्टेट में ही, लेकिन एक लेवल से नीचे हूं। जब तक एक लेवल से नीचे हूं तब तक ठीक लग रहा है, कोई सुखी हूं ऐसा नहीं है। हूं डिस्टर्ब स्टेट में ही, एक लेवल से नीचे हूं। एक लेवल से जैसे ही ऊपर जाता है, वो अब अपना क्या होता है, काम दिखाना
शुरू करता है। हमेशा ही डिस्टर्ब स्टेट में हूं, बस एक लेवल ऊपर जाने की जरूरत है ना। तो एक लेवल से जैसे ही ऊपर जाता है, हमारे अब जो है वो भाषा, भाव, भंगिमा में दिखने लगता है। जैसे अभी आपने कहा बॉस और भाई, तो वो आप उनको लेकर डिस्टर्ब तो हैं ही, अभी भी है, हर समय डिस्टर्ब है। वो दोनों भूत के जैसे हमेशा आपके अंदर बैठे हुए हैं। जब भी वो मेमोरी में रिकॉल होंगे, आपको परेशान करेंगे। तो सभी लोगों ने भूत पाल के रखा हुआ है। जब जब आपकी मेमोरी में आएगा, वो आपको क्या करेगा? परेशान करेगा। कितने लोगों के अंदर भूत हैं? सभी के अंदर भूत हैं। और वो भूत कौन है? खुद तो नहीं है, जिससे हो रहे हैं। पत्नी भूत के जैसी बैठी हुई है, पत्नी बैठी हुई भूतनी के जैसी ना। और जब भी अरे यार इरिटेट करते रहती है। हमारा स्टेट देखना होगा, हम नॉर्मल स्टेट में हैं ही नहीं। नॉर्मल स्टेट का मतलब है हमारे विचार समाधानित हो जाएं, हमारे भाव जो हैं हर तरीके से संपन्न हो जाए, वही है नॉर्मल स्टेट। तो हमारा रिस्पांस कैसा होता है यदि देखेंगे तो हम जो मैं जीता हूं, ये मैं हूं और ये सामने वाला है। ये मैं हूं और ये सामने वाला। ये कोई एक्शन किया तो हम रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्शन करते हैं? रिएक्शन और रिस्पॉन्स में से हम क्या करते हैं? ये समझ में आता है ना? रिएक्शन और रिस्पॉन्स समझ में आता है। रिस्पॉन्स का मतलब ये कुछ भी करेगा, मेरा अपना जो इनहेरेंट है मैं वही करूंगा। रिस्पॉन्स का मतलब ये मेरे को अपमानित करेगा, मैं सम्मान से ही प्रस्तुत होगा। ये मेरे पर अविश्वास करेगा, मैं विश्वास से ही प्रस्तुत होगा। ये मेरे से द्वेष करेगा, मैं तो स्नेह ही करूंगा। बात समझ में आ रही है? रिस्पॉन्स का मतलब जिसको मैंने अपने अधिकार पर तय किया है। ये परायापन दिखाएगा, मैं अपनापन ही दिखाऊंगा। चाहे ये अपनापन दिखाए या परायापन दिखाए, मैंने तो तय करके रखा हुआ है। क्या करके दिखाऊंगा मैं क्या रिस्पॉन्स दूंगा? अपनापन ही। चाहे वो मुझे सम्मान दे या अपमान करे, मैं क्या करूंगा? सम्मान। ये मेरे से स्नेह करे या द्वेष करे, मैं स्नेह ही करूंगा। ये मेरे पर विश्वास करे या अविश्वास करे, मैं विश्वास ही करूंगा। ऐसी स्थिति को क्या नाम देते हैं? रिस्पॉन्स। क्या नाम देते हैं? रिस्पॉन्स। रिएक्शन, ये मुझे अपना मानेगा तो मैं अपना मानूंगा, ये मुझे पराया मानेगा तो पराया मानूंगा, ये मुझे सम्मान देगा तो मैं सम्मान दूंगा, ये मुझे अपमानित करेगा तो मैं अपमानित करूंगा। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट डायलॉग है ना मूवी में, है ना? वो हीरो दिखाता है ना, अच्छे से बात करो तो अच्छे से बात करूंगा, खराब से बात करोगे तो मैं उससे बड़ा विलेन कोई नहीं होगा। डायलॉग है ना। तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, सम्मान दो सम्मान पाओ। दिखता भी है कहीं पर हम कुछ जा रहे हैं, आप किसी से बहुत रिस्पेक्टफुल्ली पूछें, वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल्ली बताता है। आप बोले अबे कहां है वो, क्या बोलेगा? जा किसी और से पूछ ले, बाहर में जा। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? आप सारे कहीं पर भी जाएं, आप जो है जब भी आप किसी के साथ रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको क्या देता है? रिस्पेक्ट देता है। आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी डिसरिस्पेक्ट करे। तो हम अभी मैक्सिमम किस में जी रहे हैं? रिएक्शन में या रिस्पांस में? तो रिएक्शन में मेरा जो बिहेवियर है वो मेरे पर डिपेंडेंट हो गया या सामने वाले पे डिपेंडेंट हो गया? सामने वाले पे डिपेंडेंट हो गया।
तो यदि सामने वाले ने गलत व्यवहार किया तो मेरा क्या होने वाला है और उससे मैं क्या होने वाला हूं? यदि इसने विश्वास की जगह अविश्वास किया तो मैं क्या करने वाला हूं? अविश्वास। अविश्वास करने से मैं क्या होने वाला हूं? दुखी होने वाला हूं। हाँ या ना? इसने अविश्वास किया है ना, तो मैं भी अविश्वास करूंगा। आपने अविश्वास तो किया, लेकिन उस अविश्वास करने से आप सुखी हुए या दुखी हुए? हाँ या ना? दुखी हुए कि नहीं हुए? जो कभी अपने लगते हैं अब कभी कभी पराये लगने लगते। कभी कभी क्या, बहुत सारे समय पराये ही लगते। क्यों बताइए? माँ बाप, भाई बहन, मौसी, चाचा चाची, ये कभी अपने लगते थे, धीरे धीरे क्या लगने लगे? कितने लोग के घर में यही स्थिति है? ठीक से हाथ खड़ा करें। जो कभी एक अपने लगते होंगे दीदी, अपने ही क्लोज, अब पराई क्यों लगने लगे? माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए तो जी। नहीं आए, इसको ऊपर कर दीजिए तो। हाँ, ऐसा तो मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपने मम्मी पापा का बता रही हूँ। मेरे माँ पापा ना ज़्यादा मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं करते हैं। पहले पहले करते थे, कैसी हो, क्या कर रही हो, जब शादी हुई थी तो अब नहीं करते हैं ना ज़्यादा। 1 आध दिन कर देंगे, फिर नहीं करेंगे। तो कभी-कभी दुःख होता है कि क्यों नहीं कर रहे फ़ोन मेरे पास? मैं पराई हो गई हूँ क्या, या फिर मेरे से प्यार नहीं करते क्या करके? लेकिन फिर मैं अपने घर में सबसे छोटी थी ना, मेरे मतलब एक भाई है और दीदी है और मैं हूँ, तो मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा लाडली थी। मम्मी मुझे कोई काम नहीं करवाती थी, जितना भी काम रहता था खुद से कर लेते थे। दीदी रहते थे तो दीदी को बोलते थे, लेकिन नहीं, प्रभा आराम कर रही है, उसको सोने दो, वो छोटी है करके हमेशा छोटी ही टाइप की रखी थी। तो अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मतलब मैं इतनी पराई हो गई क्या कि अब दीदी के पास ज़्यादा कॉल जाता है, लेकिन मेरे पास कॉल नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि मैं अब मतलब अलग हो गई हूँ क्या? ऐसा टाइप का। फिर मैं कॉल करके पूछती हूँ उन लोगों को कि आप लोग मेरे पास कॉल क्यों नहीं कर रहे थे करके, तो बताते हैं नहीं, खेत गए थे, या फिर नेट न रिचार्ज नहीं था, या फिर नेटवर्क नहीं था तो नहीं लगा पाए थे। लेकिन तेरी बड़ी दीदी से बात हुई तो बताए तेरे बारे में, ठीक है, अच्छी है करके, तो फिर ठीक लगने लग जाता है। तो कहीं न कहीं मेरे मन में अविश्वास हो जाता है उनके लिए कि मतलब मेरे को पराई कर दिए हैं क्या करके, बस यही है। अच्छा, अब आपको लगे कि वो पढ़ाई कर दिए तो आप में उनके लिए क्या भाव बनता है? आप में भी अपनापन का मैं भी वही सोचती कि वो लोग फ़ोन नहीं कर रहे तो मैं भी क्यों फ़ोन करूँगी करके। यदि हमको लगने लगता है कि वो अपना नहीं मान रहे तो हम अपना क्यों माने? यदि माँ बाप बच्चे को अपना नहीं मान रहे तो बच्चे को क्या लगता है, हम माँ बाप को अपना क्यों माने? अच्छा, अब हम में ये क्यों हुआ? भाई हमको लगने लगा ना कि वो पराया मानने लगे। भाई हम क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है? रिएक्शन है। रिएक्शन है। उसमें एक ये भी संभावना हो सकती थी, ये भी संभावना हो सकती थी, माँ बाप यदि ज्यादा फोन करेंगे तो आप अभी जिस घर में हो, अपने ससुराल में हो, वहां के लोगों को खराब लग सकता है। वहां के लोग ये सोच सकते हैं कि इसके माँ बाप इसको सिखाते हैं, है ना, और उससे हमारी बेटी के ऊपर आंच आ सकती है। ये भी एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी एक एंगल हो सकता है। क्यों नहीं फोन करते हैं? उनको लगेगा कि यदि ये ज्यादा फोन करेंगे तो इन जहां आप रह रहे हो वहां के लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये घर वाले इसको सिखाते हैं इसीलिए ऐसा करती है। हाँ या ना? ये भी एंगल हो सकता है कि आपको अपना खूब मानते हैं, भयवश फोन नहीं करते, वो आपको बताते नहीं है, आपको बताते नहीं है। क्यों, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया?
वही तो मेरा बोलना है, वो लोग मतलब नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही थी, मतलब रिएक्शन दे रही थी मैं भी, वही। भाई थोड़ा सा आराम से, आराम से, है ना। हम तुरंत उस बम को फोड़ने लगते हैं। आराम आराम से। ये देखिए अब क्या हुआ, अभी फिर से देखिए, हमने जिस भाषा से कहा ना वो बम बना दिया। जिस भाषा से हम कह रहे हैं उससे हम वापस बम को साइज को बढ़ा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते थे जिससे वो बम छोटा हो सकता था। हमने जिस भाषा में कहा उससे वो बम बढ़ गया। अभी जिस भाषा में आपने कहा वो भाषा में ये विरोध झलकता है। वही देखिए, फिर से वही कह रहा हूं, फिर से आराम से देखा जाए, आराम से देखा जाए। समस्या जितना सटीक पहचानेंगे समाधान भी उतना सटीक निकलेगा। समस्या जितना हम इधर उधर पहचानेंगे, समस्या पहचाने में जितनी चूक होगी समाधान में भी उतना ही चूक होगा। इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पहली जो सबसे बड़ी समस्या है, मां बाप तो छोड़ दे, हमारे अंदर जो विरोध का भाव आया है वही सबसे बड़ी समस्या है। हम नहीं समाधान दिला सकते, नहीं दिला सकते, कुछ भी कर लें। हम विरोध का भाव पाल करके दूसरे को समाधान उपलब्ध नहीं करा सकते। हम दूसरे को समाधान तभी उपलब्ध करा पाएंगे जब हम निर्विरोध हैं। मैं सामने वाले के साथ यदि निर्विरोध हूं तभी उसको समाधान उपलब्ध करा सकता हूं। आप बॉस को समाधान तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब आप निर्विरोध हैं। यदि विरोध का भाव आप में है, आप बॉस को, भाई को कोई समाधान उपलब्ध नहीं करा सकते। आप इतना ही कर सकते हैं, अपनी भड़ास किसी दिन निकाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनको सही की प्रेरणा नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? सही की प्रेरणा कब होगी? जब आप में निर्विरोधिता होगी। यदि मुझ में निर्विरोधिता नहीं है, मैं अपनी पत्नी को सही की प्रेरणा नहीं दे सकता। मेरे यहां भी घटना घटी, मेरे यहां भी आज सुबह है, उनका विरोध का भाव बना, उस विरोध का भाव बना और उससे मुझ में यदि विरोध पैदा हो जाए, मैं अपनी पत्नी को समाधान उपलब्ध नहीं करा सकता। तो पहली बात सोचने की है, चाहे पत्नी में समस्या हो या ना हो, हमारे में तो समस्या है, हमारे में तो समस्या है। चाहे माता पिता में समस्या हो या ना हो, हमारे में समस्या है। सब हम दूसरों में समस्या को खूब देख रहे हैं, हम अपनी समस्या को नहीं देख पा। लाइट, हाँ अच्छा, ये ब्लिंक कर रहा है। जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का रूट मुझ में। इसको हम जितना अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, हम उतने अच्छे से समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। ये जो संबंध की जो समस्या है ना, इसको हम ठीक ठीक आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे, एकदम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। संबंध में फिर से मैं एक नियम लिख देता हूं, फिर से ये संबंध के जो यूनिवर्सल नियम है ना, उसको लिख देता हूं मैं। मानव मानव संबंध में
निर्विरोधिता, होने से स्नेह रहता है, स्नेह होने से ही सुख होता है। विरोध होने से द्वेष होता है, घृणा होती है, इरिटेशन होता है ना, क्रोध आता है, उपेक्षा का भाव आता है। इन सभी से हम दुखी होते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है? मानव मानव परस्परता में जो निर्विरोधिता है वही सुख है। मानव मानव की परस्परता में ये जो निर्विरोधिता है वही सुख है। आप अपने दोस्त के साथ जो बात हुई थी उसमें यदि आप में विरोध का भाव नहीं आता, अविश्वास का भाव नहीं आता, तो आपको दुख होता क्या? होता क्या? नहीं होता। विरोध मतलब अविश्वास, निर्विरोध मतलब विश्वास। यदि हमको अपने संबंधी पर विश्वास है तो हम क्या है? निर्विरोध है। निर्विरोध है तो क्या होगा? स्नेह का भाव। स्नेह का भाव होगा स्नेह का प्रदर्शन। स्नेह का प्रदर्शन होने से मैं भी सुखी होऊंगा, सामने वाला भी सुखी होगा। यदि विरोध का भाव है, अविश्वास है, विरोध का भाव है, अविश्वास है, तो हम पहले तो खुद ही दुखी हैं और ऐसे दुखी होकर हम सामने वाले को दुखी कर देंगे। जैसे अभी आप दुखी हैं और आपके ऐसा बोलने से आपके सामने ही बता देता हूं, क्या आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बता दीजिए दीदी, ईमानदारी से बताइए, दुख हुआ कि नहीं हुआ? सही में? बढ़िया। क्या लगता है दीदी को दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? इस बार पे तो नहीं, कई बार दुखी कर चुके हैं, इसलिए अब इसका कई बार इस बात पर लेकर दुखी हो चुके, तो वो दुख जो है उसको झेलने की ताकत आ चुकी है। ऐसा तो देखते हैं फिर से, क्या ये नियम ठीक लगता है? विरोध का भाव। अभी क्या हुआ? माता पिता फोन नहीं किए तो माता पिता के ऊपर अविश्वास, माता पिता के ऊपर अविश्वास, अविश्वास होने से विरोध, विरोध होने से दुख, अविश्वास होने से विरोध, विरोध होने से दुख। हाँ है ना? अभी हम सब अपनी जिंदगी में देखें, कोई एक आदमी जिस पर हमको विश्वास की निरंतरता हो, कोई एक आदमी जिस पर विश्वास की निरंतरता हो, जिस पर कभी मेरा विश्वास नहीं डगमगाता हो। एक आदमी जिस पर विश्वास कभी नहीं डगमगाता है, एक भी आदमी है? अरे वाह, आपका है? आपका है? आपका है? कौन है ऐसा? आप तो लकी हैं फिर। बीच बीच में पत्नी पर, वही तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती होंगी जिस क्षण में विश्वास अविश्वास में बदलता होगा, झगड़ा होता होगा, वाद विवाद होता होगा। यदि वाद विवाद हो रहा है मतलब उस क्षण में अविश्वास हुआ है, वापस फिर से विश्वास हो जाता है, लेकिन उस क्षण में तो अविश्वास होता ही है। थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए, क्यों डगमगाता है ना विश्वास? कुछ कार्यभार के समय डगमगाता है, मेरा ही डगमगाता है, मैं अपनी ही बात बोल रहा हूं। कोई घर घर का ही मामला है, कोई एक पति पत्नी के बीच का मामला नहीं है। क्यों होता है ना आंटी? बीच में मामला डगमगाता है, अविश्वास होता है, दुख होता है ना। वापस फिर से जब कब ठीक होता है? वापस हम बातचीत करके फिर से विश्वास को स्थापित कर लेते हैं, फिर से सुखी हो जाते हैं। तो विश्वास
फिर जैसे ही विश्वास डगमगाया, अविश्वास हुआ, दुखी हुए, फिर से विश्वास। हर पति पत्नी के बीच में। बताइए भैया। भाई बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक भी ऐसा संबंध जिसमें विश्वास की निरंतरता है, कभी नहीं डगमगाता है। अब तो ये हो गया है भैया कि हम संबंध में हैं तो एक दूसरे को हमेशा सुखी करने के प्रयास में है, इस बात की आश्वस्ति और विश्वास हो गया है। लेकिन वो जो भाव है उसको हम व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो भाषा नहीं आती, तो उसके कारण हम लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये आश्वस्ति तो है कि हम एक दूसरे को सुखी करने का प्रयास में लगे हुए हैं। वो हर आदमी लगा हुआ है जी, सुखी करने के प्रयास में, हर आदमी लगा हुआ है, लेकिन कर दे रहा है दुखी। सुखी करने के प्रयास में तो हर आदमी लगा हुआ है, लेकिन कर दे रहा है दुखी। इतने सुंदर राम मिलाई जोड़ी बनने के बाद भी एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं। हमारे यहां भी वही है, आपके यहां भी वही है, सब जगह यही है। हाँ या ना? हाँ, होता ही है। अभी इस आयु में भी विश्वास डगमगाता रहता है, इस आयु में भी विश्वास डगमगाता रहता है। कौन सी बड़ी बात है? इस आयु में भी विश्वास डगमगाता रहता है। अभी आप, हम तो बच्चे हैं, आधी उम्र के हैं, मत घबराया जाए। अरे हमसे तो डबल एज के हैं ना, 78 है। भड़काने वाले हैं, भड़क कौन रहा है? अब ये कोई भड़काने वाले हैं, हम ये क्यों नहीं बोलते कि हम भड़क जाते हैं? हम फिर से कहां चले गए? दूसरे लोग हमारे दुख के कारण है। ये नहीं समझ में आ रहा है। इनके भड़काने से अविश्वास तो मुझ में हुआ ना, तो मेरे दुख का कारण सामने वाला है या मेरा स्वयं का दुख है, मेरा स्वयं का अविश्वास है? हम क्या बोल रहे हैं? उसने भड़का दिया। कैसे भड़का सकता है? यदि मुझ में विश्वास की निरंतरता है तो कोई भड़का सकता है क्या? यदि मुझे अपनी पत्नी पर पूरे विश्वास की निरंतरता है, कोई कुछ भी बोल दे आ करके, मैं भड़कूंगा क्या? यदि मुझ में विश्वास की निरंतरता नहीं है तो हम पहले से ही मौका दे के रखें कि अविश्वास करेंगे। कोई आके कुछ उटपटांग बोल दे, हम तो पहले से तैयार थे ही अविश्वास करने के लिए, पहले से तैयार थे ही। और कौन तैयारी करके रखा है? पूरी मूवी आपका तैयारी करके रखा है, पत्नी पर विश्वास मत करना और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं करना। क्यों? ये पति का जो है दूसरा संबंध, पत्नी का दूसरा, सारा दिखाते हैं ना, ये सारा मूवी और आपका सीरियल क्या दिखा रहा है? यही उटपटांग, पर धन, पर नारी, पर पीरा, यही दिखा रहे हैं ना। सारी मूवी क्या दिखा रहे हैं? यही ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यही दिखाते रहते हैं। अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है, अरे ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आपको अपनी पत्नी पर भी शक होने लगता है, पत्नी को पति पर भी शक होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो गहराई से बैठा दिया गया है, दिमाग में गहराई से बैठा दिया गया है। क्या बैठा दिया गया है? आप काम करने जाओगे, पत्नी का किसी और से अफेयर रहेगा। पूरी ये जो है, जो देखेंगे, न्यूज भी इसी की आएगी, पूरी न्यूज भी इसी की आएगी। आपको हर तरीके से यही सूचना दी जाती है, क्या? विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। हाँ या ना? सब तरफ से सूचना क्या दी जा रही है? विश्वास नहीं करने का। तो आपको अविश्वास ही होता रहता है। तो सारे दुख का जो कारण है, ये मेरे में जो अविश्वास हो जा रहा है, वही मेरे दुख का कारण है। अब इस समाज में जहां इतना घोर अविश्वास का बना हुआ है वातावरण, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं सब पर विश्वास करके जी पाऊं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या सबके साथ विश्वास पूर्वक जिया जा सकता है? नहीं जिया जा सकता।
नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसकी है? भाई देखिए, इसको अच्छे समझना पड़ेगा। हमारा सुख दुख समाज पे डिपेंडेंट है, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है, या मेरा सुख दुख मेरे ऊपर डिपेंडेंट है? मेरे ऊपर ही है ना। मेरा भाव मेरे नियंत्रण में है, मेरा भाव मेरे नियंत्रण में है। क्या भाव नियंत्रण में है? चाहे कोई कुछ भी करे, मैं विश्वास के भाव से ही प्रस्तुत होऊंगा। आप अविश्वास के भाव से प्रस्तुत हो, लेकिन मैं विश्वास के भाव से ही प्रस्तुत होऊंगा। एक बार नागराज जी से कोई आए थे मिलने के लिए, और खूब झूठ है ना, कुछ भी बोले, कुछ भी अपना जैसे फर्जीवाड़ा जैसे होता है ना, बोले जा रहे थे। और नागराज जी एकदम पूरे विश्वास के साथ उससे बातचीत कर रहे थे, पूरे विश्वास के साथ, ये मान करके कि ये सही बोल रहा है। जब वो चले गए तो साथ में बैठे हुए थे कोई साधन भैया के, वो पूछे कि बाबा जी आपको ये पता नहीं चल रहा था कि वो आपको झूठ बोल रहा है ना, अविश्वास कर रहा है, फिर भी उसके बाद आप उसके साथ क्यों विश्वास के साथ ऐसा बोल रहे थे? तो वो बोले, बताओ बेटा, वो अविश्वास के साथ प्रस्तुत हुआ, मुझे कैसा प्रस्तुत होना था? मुझे कैसा प्रस्तुत होना था? मैं विश्वास के साथ प्रस्तुत होता या अविश्वास के साथ? बोले विश्वास के साथ। वही मैं कर रहा था। ये हुआ रिस्पॉन्स, ये हुआ रिस्पॉन्स, निश्चित आचरण। रिस्पॉन्स का मतलब निश्चित आचरण, रिएक्शन का मतलब अनिश्चित आचरण। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स होगा तो निश्चित आचरण होगा, रिस्पॉन्स होगा तो निश्चित आचरण होगा, रिएक्शन होगा तो अनिश्चित आचरण, वो सामने वाले पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अनिश्चित आचरण तो ये दिखता है समाज में। एक आदमी कभी दिखता है कि कभी बहुत अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखता है, कभी बहुत खराब व्यवहार करता हुआ दिखता है। क्यों? कोई आदमी खराब मिल गया तो उसके बाद खराब व्यवहार करता हुआ दिखता है, कोई आदमी अच्छा मिल गया तो अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखता है। तो उस आदमी का आचरण को निश्चित कहा जाए या अनिश्चित कहा जाए? और यदि आप कोई भी XYZ आदमी आ जाए, कोई भी XYZ आदमी आ जाए, मैंने तो निश्चित करके रखा हुआ है कि मैं तो ऐसा ही जीऊंगा। कैसा? मैं विश्वास पूर्वक ही जीऊंगा, मैं सम्मान के साथ ही जीऊंगा, मैं स्नेह पूर्वक ही जीऊंगा। वो चाहे वो अविश्वास के साथ जिए, अपमान के साथ जिए, द्वेष के साथ जिए, मैं तो स्नेह के साथ ही जीऊंगा। हाँ या ना? तो सामने वाला कुछ भी आकर के मेरे साथ व्यवहार करेगा, मैं क्या करूंगा? स्नेह का ही व्यवहार करूंगा। ऐसी कहानियां भी बना के रखी गई। डाकू अंगुलीमाल वाली, क्या बना के रखा गया? डाकू अंगुलीमाल की कहानी। सब उससे डरते थे, सब उससे डरते थे। बुद्ध डरे क्या? महात्मा बुद्ध नहीं, उनको अपने निश्चित आचरण पर विश्वास था, उनको अपने निश्चित आचरण पर विश्वास था। क्या निश्चित आचरण पर विश्वास था? वो चाहे कितना भी क्रोधी हो, कितना भी वो अविश्वासी हो, लेकिन मेरे को स्वयं पर विश्वास है, मेरा भाव नहीं बदलेगा, मेरा भाव नहीं बदलेगा। वो मुझे मारने भी कोशिश करेगा तो भी मेरा भाव नहीं बदलेगा। ऐसे उदाहरण क्यों दिए गए हैं? उस निश्चित आचरण के उदाहरण दिए हुए। निश्चित आचरण है ना। अभी हम जाएं, कोई हमसे तू तड़ाक करके बात करने लगे तो तुरंत हम बोल क्या करना है, तुरंत चेंज हो जाता है ना। और कोई बोलता है सर आप, जी जी जी। क्या है? हमारा अपना कोई निश्चित आचरण है?
बिल्कुल अनिश्चित आचरण हमारे वातावरण में जैसा हो रहा है हम वैसा करते हैं। तो मेरे सुख दुख का कारण क्या है? मेरा निश्चित आचरण ना हो पाना ही मेरे सुख दुख का कारण है। सामने वाले के अधिकार पर, सामने वाले के आधार पर चलेंगे, हम अनिश्चित आचरण में रहेंगे। मां बाप मुझे अपना माने, खूब फोन करेंगे तो हम अपना मानते हैं, तो हमारा विश्वास बना हुआ है, तो सुखी होंगे। तो क्या होंगे? वो मुझे अपना मानते हैं तो मैं अपना मानूंगा, वो मुझे पराया मानते हैं तो मैं भी पराया कर दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद फोन करने लगेगा कि अपना मानते हैं, अब आप भी अपना मानने लगोगे। फिर फोन करना बंद कर देंगे, लगेगा वो पराया मान रहे हैं, हम उसको भी पराया मान लेंगे। हम अपना मानते हैं कि नहीं? क्या लगता है, आप अपना मानेंगे तो वो आपको पराया मानेंगे? तो हम क्या किए हुए हैं? हम ये चाहते हैं कि आप अपना मानो तो आप अपना मानो। मैं आपको अपना कब मानूंगा? जब आप मुझे अपना मानेंगे। और आपका भी वही हालत है। तो आप मुझे अपना कब मानेंगे? जब मैं आपको अपना मानूंगा। बात पकड़ में आ रही है? अरे मां बाप बच्चे, ये आपकी व्यथा नहीं है, मेरी भी व्यथा है। मुझे भी यही लगने लगा कि यार मां बाप मुझे अपना नहीं मानते, तो अपना नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानूंगा। ये क्या है? ये क्या है? वो अपना नहीं मानते तो मैं भी अपना नहीं मानूंगा। दोनों एक दूसरे से अपनापन की अपेक्षा रखे हुए हैं, लेकिन पहले वो करे तो पहले वो करे। हाँ है ना? हमको अपनापन के साथ शुरुआत करना पड़ेगा। हमने पहले ही दिन, याद कीजिए, पहले ही दिन हमने जो शुरुआत किया था, क्या चीज से? मैंने बोला ये परिवार है। मैंने बोला परिवार है। क्या परिवार है? आप सभी को अपना मानता हूं। शुरुआत ही मैंने यही किया। मैंने ये वेट नहीं किया कि आप लोग मुझे अपना मानते हो कि नहीं मानते हो। ये चौथा दिन है, अपनापन लगता है दीदी? कितने लोगों को अपनापन लगने लगा? क्यों लगने लगा दीदी? क्या मैंने इंतजार किया कि आप मुझे अपना मानेंगे तो मैं अपना मानूंगा? मैं अपनापन के साथ शुरुआत करता हूं। मुझे पता है आप मानोगे ही मानोगे, आप मुझे अपना मानोगे ही मानोगे, क्योंकि आप उस भाव के साथ जीना चाहते हो। मुझे पता है हर आदमी अपनापन के भाव के साथ जीना चाहता है, लेकिन उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए दुखी होता रहता है। तो पहले दिन से मैं आप सभी को अपने परिवार का सदस्य मान के, अपना मान करके प्रस्तुत होता हूं। और मुझे पता है मैं अपना मान के शुरुआत किया हूं, आप अपना मानोगे ही मानोगे, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और धीरे 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 वो भाव दिखता भी है। वो दीदी चली गई ना, कल जो है वो भैया बोल के गई। शुरुआत में उन्होंने बोला सर, मैंने कहा अभी भी भैया। बोले वो जब दिल से आएगा मैं खुद बोलूंगी। और जाते समय वो बोली भैया। आ गया ना भाई, मैं भी हूं, मैं हर एक के साथ देख रहा हूं ना, मैं हर एक के साथ, मैं इधर अंकल आंटी हैं, मैं ये बार बार कि मेरे अंकल आंटी हैं, इस भाव को धीरे धीरे कम्युनिकेट कर ही रहा हूं। धीरे धीरे उनको भी देख ही रहा हूं, मेरे से स्नेह बढ़ रहा है। क्या गलत लगता है आपका? मेरे को महसूस हो रहा है कि आपका मेरे लिए स्नेह, अपनापन बढ़ रहा है। वो दिखता ही है, महसूस होता ही है। हम अपना मान के शुरुआत करके तो देखें। क्यों इंतजार किए हुए हैं? क्यों इंतजार किए हुए कि वो अपना मानेंगे तभी हम अपना मानेंगे? है या नहीं है? इस अपनापन के साथ शुरुआत करके देखें और उसके बाद देखें क्या वो हमको पराया मानते हैं। देखे तो शुरुआत करके। हाँ या ना? लोग अपना मानने ही लगते हैं। क्यों भैया? अपनापन लगता है, अच्छा लगता है। मैंने ये इंतजार किया
कि आप पहले मुझे अपना मानेंगे तो मैं मानूंगा? मैं अपना मान करके कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाभी हैं, इनकी जो समस्या है वो मेरे परिवार की समस्या है, ये सुलझ जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको कम्युनिकेट होता है वो भाव, तो आप अपना मानने लगे कि नहीं मानने लगे? कितना आसान है, कितना आसान है। हम क्या करते हैं, हम पहले आप दो तब हम देंगे। क्या चीज है? आप दो तो हम देंगे। अच्छा ठीक है। और आप भी क्या कर रहे हो? आप दो तो हम देंगे। अरे यार, दोनों एक दूसरे से पहले देने का इंतजार कर रहे हैं। आप दो तो आप दो। हम शुरुआत करें ना कि हम देते हैं, आप दीजिए, उधर से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हम इंतजार करते हैं कि पहले वो दे, है ना, और आप इंतजार करते हैं कि पहले मैं दूं। तो दोनों एक दूसरे से इंतजार कर रहे हैं। इसको पलट दिया जाए, इसको पलट दिया जाए। उनका इंतजार ना किया जाए, हम दे दें। उसके बाद देखिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है। 4 दिनों में तो मिलता है। मैंने आपको साथ जितना जिया है मैं बता रहा हूं, मिलता है। क्यों अंकल, मिलता है कि नहीं मिलता है? जी बिल्कुल जी। माइक माइक दे दीजिएगा। तो कहां है माइक? ये इधर। सामान्य तौर पे महीनों बीत जाते हैं मेरी बिटिया से बात नहीं होती है, बहू से भी बात नहीं होती है, लड़के से भी बात नहीं होती। लेकिन एक चीज मैंने अनुभव किया है विगत 4-5 सालों में, जब कोई ऐसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, जब उनको कहीं से समाधान नहीं दिखता, तो उस समय मेरे को ही फोन लगाते हैं। तो मेरे मन में एक भ्रम था कि बेटे, दामाद, बहू, बेटा मेरे से बात क्यों नहीं करते। लेकिन मैंने महसूस किया कि नहीं, उनके मन में मेरे प्रति अपनत्व है। और केवल अकेली बिटिया से नहीं है किया, बहू भी जब चारों तरफ से जब निराश हो जाएगी तो मेरे को फोन लगाएगी, पापा ऐसी ऐसी समस्या है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने पापा से बात की हो? नहीं पापा, मैं पहले आपसे ही बात करूंगी। इवन मेरे जो बिटिया की बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का इंजीनियरिंग में है, इवन उन लोगों को भी मैंने महसूस किया कि जब भी वो लोग किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो मेरे उससे ही समाधान चाहते हैं। तो मेरे को अनुभव हुआ कि नहीं, इन सब के परिवारीजनों के मन में कहीं तो है मेरे प्रति अपनापन। तो मेरा एक जो भ्रम था कि बच्चे मेरे से दूर हैं, वो भ्रम मेरा लगभग खत्म हो गया। इवन मैंने, मेरी एक नातिन है, वो अभी क्लास 2 में है। जब मैं उनका फोन देखता हूँ, वो अपनी मम्मी के मोबाइल से करती है, तो बोलता है ना दादू मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं बोला बेटा अपनी मम्मी से बात कर लो इस संबंध में, अपने पापा से पूछ लो। नहीं दादू, केवल आप मेरे ये का समस्या का समाधान करो। मैं बोला बेटा इतना मेरे ऊपर क्यों विश्वास करती हो? नहीं दादू, मेरे को मम्मी पापा से विश्वास नहीं है, मेरे को आपके ऊपर विश्वास है। तो मेरे को एक गर्व कहिए या अपना जो भी कहिए, एक मेरे को विश्वास जमा। हम बहुत कुछ भ्रम में जी रहे हैं, जबकि वास्तविकता वैसी नहीं है। है ना। बस इसको रोकता हूं। ये जो हमने संबंधों में बताया, राष्ट्र के बीच भी यही है। भारत क्या चाहता है? पहले पाकिस्तान भारत को अपना माने, है ना। पाकिस्तान क्या चाहता है? पहले भारत पाकिस्तान को अपना माने। भारत पहले पाकिस्तान को अपना मान के शुरुआत करे ना, नहीं करने वाला ना। पहले वो अप्रोच करे तो पहले ये अप्रोच करे। इसी को जो भैया नाम दे रहे हैं, क्या? एटीट्यूड। ये एटीट्यूड हम आप सब में है। आप कौन सा अपना मान करके शुरुआत कर रहे हैं? जो हम सामने वाले में एटीट्यूड देख रहे हैं, वही एटीट्यूड मुझ में भी है। सामने वाले के एटीट्यूड से परेशान है क्योंकि हमारे में खुद एटीट्यूड है, हाँ या ना भाई? यदि सामने वाला मुझे अपना नहीं मानता है, मैं कौन सा सामने वाले को अपना मानता हूं?
ये भी तो देखने की बात है। ये ठीक है? तो एकदम आराम से हर संबंध में जो भी समस्या है उस सब का समाधान है। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, है ना? ये आवश्यक लगता है ना? और इतना ही बता दूं, इस भाव संपन्नता, ये जो भाव की जो संपन्नता चाहते हैं, इसकी निरंतरता कब होगी? जब उस ईश्वरीयता का अनुभव हो जाएगा। वो जो ईश्वर है ना, जो व्यापक ब्रह्म, इस ब्रह्म का, ईश्वरीयता का अनुभव होने पर इस विश्वास की निरंतरता, इस भाव की निरंतरता, जो उस ईश्वरीयता को अनुभव कर लेता है, उसमें ये सभी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ये सभी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। वो हमेशा किस भाव में जीता है? इस निर्विरोधता के भाव में जीता है, विश्वास के भाव में जीता है, सम्मान के भाव में जीता है, स्नेह के भाव में जीता है। इतना ही बताऊंगा। मैं आदरणीय नागराज जी के साथ जितने भी दिन जिया, मेरे में कई बार उनके प्रति विरोध का भाव आया, लेकिन आज पलट के देखता हूं, इनमें मेरे लिए कभी विरोध का भाव नहीं आया। हर समय मेरे से स्नेह करते रहे, हर समय मेरी सहायता किए, हर समय मेरी अक्षमता से बिना प्रभावित हुए, मेरे निगेटिविटी से बिना प्रभावित हुए मेरा सहयोग करते रहे। इसलिए आज के दिन वो कृतज्ञता का भाव आता है। तो जब हम दूसरे की सहायता कर पाते हैं बिना उससे प्रभावित हुए, तो कृतज्ञता का भाव आता है। तो इसी क्रम में हम इस ईश्वरीयता को भी अनुभव कर लेंगे। बिल्कुल ना घबराया जाए, हम सभी को ईश्वरीयता का अनुभव होगा। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है? बिल्कुल ना घबराया जाए, ये सभी समस्याएं समाधानित होंगे, ये दुख के बादल छट जाएंगे, सुख ही सुख आएगा। प्रयास करके देखे। अभी ऐसा घबराहट लगता है, कैसे इन विपत्तियों से निकलेंगे? जरूर निकल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया, चला जाए। आज क्या विशेष बना है देखा जाए। रुचि मूलक आस्वादन।